बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात सोम का रेमेडी पैक कर रहे हैं और इसमें हमने सबक नंबर 6 जिसका उन्वान इंसाफ है, उसको आज आपने किया होगा। इस QR कोड में दिए गए वीडियो लेक्चर को सुना और समझा होगा और आज आपने सीखा होगा इस्तेजाबिया जुमलों की निशानदेही करना। यकीनन आप इस्तेजाबिया जुमलों के बारे में वाकिफ़ हो चुके होंगे, सीख चुके होंगे और सीखने के बाद इस जुमले को मुकम्मल करने के बाद आप ये वाली और सरगर्मी नंबर 2 जिसमें आपके पास बहुत से जुमले थे जिनमें से आपने इस्तेजाबिया जुमलों का चुनाव करना था, उनकी निशानदेही करनी थी, उनकी पहचान करनी थी। ये दोनों सरगर्मियाँ कर ली होंगी। हम बात करते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेजाबिया जुमलों का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे कर सकते हैं और करते हैं। तो आपको पता है, आप अपने मुख्तलिफ जज्बात का, अपनी कैफियत का, अपने एहसासात का इजहार करने के लिए जब उनको लफ्ज़ों की शक्ल देते हैं तो उसमें आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हैरत के लिए, अफसोस के लिए, खुशी के लिए, गम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम अल्फाज जो हम ऐसे मौके पे इस्तेमाल करते हैं वो हमारे इस्तेजाबिया जुमले होते हैं जिनसे हैरत ज़ाहिर हो रही होती है। जिनमें से बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो खुशी के मौके पे बोले जाते हैं, कुछ अल्फाज गम के लिए, गम को ज़ाहिर करने के लिए, दूसरों के दुख में, उनकी तकलीफ़ में शरीक होने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन अल्फाज का क्या इस्तेमाल से क्या होता है कि हमारे वो जज्बात और वो कैफियत जो उस वक्त होती हैं, इन अल्फाज में जब हम बोलते हैं तो उनका अच्छे से इजहार हो जाता है। और यही हमारा मकसद होता है कि आप ऐसे तमाम अल्फाज जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भले उनका इस्तेमाल कम होता हो, उनको ज़रूर सीखें और जब उनका मौका हो उनको बोलने का तो आपको सही मौके पर सही लफ्ज़ बोलना है। यही इस हासिल ताल्लुम का मकसद है। मुझे उम्मीद है कि लिखने के बाद, समझने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में इसको आज से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ताकि आप इसको अमलन भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगले हासिल ताल्लुम पर अपनी सरगर्मियाँ कीजिए, उसको समझिए, उससे आपने क्या फ़ायदा उठाना है, इस पर इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।